ये हमारी हुकूमत 2 3 साल बाद चली जाती है, कोई आता है कोई हुकूमत हमारी गिरा देता है, इस वजह से उनको एतबार कोई नहीं है हमारी हुकूमत पर। ये हमारी हुकूमत 2 3 साल बाद चली जाती है, कोई आता है कोई हुकूमत हमारी गिरा देता है, इस वजह से उनको एतबार कोई नहीं है हमारी हुकूमत पर। जो वो इंडिया है और रशिया है वो इस तरह नहीं करते, वो उनको अवाम का होता है कि अवाम का सोचते हैं, अवाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए उनके मुल्क तरक्की करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत है, जो इस पाकिस्तान की आवाम को 75 साल में इस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान रहा है कि यहाँ पर कभी भी कोई ईमानदार लीडरशिप जो है ना इक़्तिदार में नहीं आई। ये इस मुल्क को 2 नंबर लोग सभी चला रहे हैं अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और इसकी मजबूती के लिए कोई नहीं चला रहा। उनके पास 563 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं, हमारे पास 563 MB जो है लोगों की मूवीज़ पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो इंडिया और रूस के साथ जो है बाहिमी ताल्लुकात को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेहतर फ़रोग देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक दोनों जो है इंडिया और रूस बहुत बड़ी ताकतें हैं और इनके साथ हम मज़ीद जो है प्रोजेक्ट्स करेंगे। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, ऐसा क्या सिनेरियोज़ हैं इधर, क्यों क्रिएटिविटीज़ नहीं होती हैं कि अब नो डाउट चाइना जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो यहाँ इमदाद करते हैं, हमारी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में वो हमारे साथ नहीं होते हैं। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं क्या ये इसका सलूशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से जो है हम इंटरनेशनली अपने ताल्लुकात को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो रहिए मेरे साथ, हम चलते हैं अवाम की तरफ। सर, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो माशाल्लाह उसकी जो है तरक्की वो स्टेप बाय स्टेप बहुत, वो तो वर्ल्ड पावर बन चुकी है, ठीक है। अब उन्होंने चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और रूस है वो बहुत ताकतवर कौम है, ठीक है। वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम भी उनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आता कि वो पाकिस्तान को कहें जी हम ये आपके लिए प्रोजेक्ट हम करेंगे साथ मिलके, क्यों उन्होंने ऐसा बिल्डअप नहीं किया है कि वो पाकिस्तान को नहीं काउंट करते? क्योंकि वो इंडिया जो है वो मजबूत है, क्योंकि देखते हैं ना, ये हमारी हुकूमत 2 3 साल बाद चली जाती है, कोई आता है कोई हुकूमत हमारी गिरा देता है, इस वजह से उनको एतबार कोई नहीं है हमारी हुकूमत पर, कि हमारे हुक्मरानों को एतबार ही नहीं है कि ये हुक्मरान लूटते हैं, लूट के और लंदन या कहीं और चले जाते हैं, इसलिए वो उन ममालिक से मुआहदे करते हैं कि जिनसे उनको पता है कि लंबे देर अरसे तक हमारे मुआहदे चलने हैं। अब अगर यहाँ कोई अगर थोड़ा नॉर्मल सा भी मुआहिदा हो जाए तो उसमें भी इतना ये करप्शन कर लेते हैं कि क्यों, इनको क्या वजह है, इनको ठीक नहीं करना चाहिए ये सिस्टम? ये देखना, करोड़ों लगते हैं एक इलेक्शन पर, ये अपने इलेक्शन का खर्चा निकालने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरान आते हैं। जो वो इंडिया है और रशिया है वो इस तरह नहीं करते, वो उनको अवाम का होता है कि अवाम का सोचते हैं, अवाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए उनके मुल्क तरक्की करते हैं। देखो ना, जंगें हुई हैं कई ममालिक में, जंगों के बाद फिर दंगलें आए हैं, कई मुसीबतें आई हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेबल कर जाते हैं। फिर तो चाइना में ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था कोरोना का, उधर से ही शुरू हुआ था, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है अपनी गवर्नमेंट को और सबको, हर जगह उन्होंने किया है। तो अब वो आ रहे हैं दोबारा के इंडिया की तरफ कि वो उनके साथ अपना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो और बेहतर बना सकें। क्योंकि हमारे हुक्मरानों पे उनको एतमाद नहीं है, इसलिए वो इंडिया से कर रहे हैं कि इंडिया देखें ना, गरीबों उधर गरीब की ज़्यादा, हम पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन गरीबों के लिए वो फ़्लाइट्स बनाते हैं, तो फ्लैटों में गरीबों को झोपड़ियों से लेकर और फ्लैटों में रखते हैं कि उनको कारोबार देते हैं, उनको राशन कार्ड देते हैं। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर कहाँ ने शुरू किया था, सेहत कार्ड शुरू किया था जो गरीबों के लिए था, राशन कार्ड शुरू करना था, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। उसके बाद कोरोना में इतने मुश्किल हालात थे, 12,000 रुपये दिया। और कोरोना में अगर हम चाइना को देखें, उन्होंने बहुत ज़्यादा इकदाम इमदाद दी है और हर चीज़, वो हर एक लिहाज से कोऑपरेट करते हैं। वो हमारे वाकई बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो नहीं, वो इसलिए नहीं आते कि उन पर हमारे पे एतमाद नहीं है, उस पर तो वो माहिदा करते हैं जहाँ पे उन पर एतमाद होता है, यहाँ से हमें फ़ायदा होना है। तो उन्होंने देखो किया वो उधर रशिया में किया है, उसके बाद इंडिया में किया। इंडिया में इसलिए करते हैं कि मतलब कि उनको फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, उनकी जो कारोबार जो है ना, ज़र मुआदला वो उनका बढ़ता है, क्योंकि कोरोना में उनके देखो कितने हालात है, हमारे पाकिस्तान से भी कम तर थे हालात, लेकिन उनको फिर स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हुआ? इस वजह से अब हमारे हालात स्टेबल होना शुरू हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के कि सारे ममालिक हमें कर्जा देने के लिए तैयार थे, हमें बाहर से इमदाद आ रही थी, ओवरसीज़ इमदाद दे रहे थे। तो इन्होंने जो हमारी हुकूमत गिराई है, इस वजह से हमारी हुकूमत पर इतमाद उठ गया सारों का, इंटरनेशनल ममालिक का, इसलिए हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनली जो है ना वो हमारे साथ कोई भी डील करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या हुकूमत की क्या नाअहली है, क्या इनको सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि आगे हालात बेहतर? हुकूमत को ये करना चाहिए कि अच्छे हुक्मरान लेके आना चाहिए,
जिनको अपने जेबों को में ना भरना, जेबों में भर के लंदन ना ले जाएं। हुकूमत को चाहिए कि अच्छे हुक्मरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि अच्छे हुक्मरान लाए, क्योंकि आपने इधर ही रहना है, हुक्मरानों ने आना है और चला जाना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें एक ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत है, जो इस पाकिस्तान की आवाम को 75 साल में इस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान रहा है कि यहाँ पर कभी भी कोई ईमानदार लीडरशिप जो है ना इक़्तिदार में नहीं आई। फर्स्ट टाइम एक ईमानदार लीडर इक़्तिदार में आया था। अभी आप देख सकते हैं हमारी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी काफ़ी मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात चल रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमारा लीडर ईमानदार था। उनको पता था कि ये इनके अगर मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो हमें इस चीज़ की गारंटी है कि ये पैसा जो है ना किसी 2 नंबर और झूठे आदमी के पास, चोर के पास नहीं जाएगा। अभी लास्ट टाइम मैं एक दफ़ा नरेंद्र मोदी जो पीएम है इंडिया का, उसकी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कह रहा जी हर दफ़ा हमें पाकिस्तान से मैसेज आता है जी हम डायलॉग चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं। कहता है मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क को चला कौन रहा है, हमने मुज़ाकरात करने किसे हैं। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि हमारे मुल्क के जो ऊपर 2 अक्सरी अदारे हैं और हुकूमत है, हुकूमत ने फ़ैसले करने हैं या अक्सरी अदारे ने फ़ैसले करने हैं, ये एक फुकदान इस अवाम में भी पाया जाता है। बाहर की दुनिया भी इस चीज़ को फोकस करती है, एक चीज़ नोट कर, ठीक है, वो भी देखती है कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को चला कौन रहा है। ये इस मुल्क को 2 नंबर लोग सभी चला रहे हैं अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और इसकी मजबूती के लिए कोई नहीं चला रहा। कैसी बदकिस्मती है, हम एटमी पावर हैं, सुई नहीं बना सकते, एटम बम कैसे बन गया? कोई ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं जिसको हम हाईलाइट कर सके वो है, और हालांकि हम एटमी ताकत है, लेकिन उसके बावजूद हम पीछे से बैक स्टेप ही होते हैं। देखे ना, इंडिया अपनी गाड़ी बना रहा है, मोबाइल वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चोर डाकू मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। हर पार्ट इकोनॉमी इंक्रीज करती जा रही है, यहाँ की डिक्रीज कर। देखे ना, यही तो बात है। उनके पास 563 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं, हमारे पास 563 MB जो है लोगों की मूवीज़ पड़ी हुई हैं। तो फिर जहाँ पे मूवीज़ होंगी यहाँ पे अरब डॉलर पड़े होंगे, वहाँ पे डिफरेंट तो होगा ना, ठीक है। हर किसी को तो हम जो है ना ब्लैकमेल करने, जो एक बंदा हक की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है, हम उसकी नेगेटिव चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी देखें हम एक 139 पे जो है ना हमारी अदलिया खड़ी है। अगर कल आइन और कानून की बालादस्ती के लिए परसों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये 2 पार्टियां हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती हैं, अमल क्यों नहीं करती? अगर हम इन फ्यूचर उम्मीद रखते हैं कि आगे मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएं और हमारा मुल्क भी जो है वो आगे आ सके। देखें ये एक सूरत पे होगा, हर जगह पे अगर मेरिट आएगा ना तो फिर होगा। खान साहब अल्लाह पाक उनको वज़ीर आज़म बनाए, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा उनसे, लेकिन मुल्क की कंडीशन ऐसी नहीं है। सबसे पहले जब वो इक़्तिदार में इंशाल्लाह जाएंगे, उनको बड़े काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हमें भी खान साहब का साथ देना पड़ेगा उन क्राइसिस को फेस करने के लिए। उसके लिए हमारी अपील है अदारों के साथ कि वो जो है ना हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि अगर वो आज किसी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनके बच्चे कल को पढ़े लिखे नहीं हो सकते। ये देखें ना, ये तो अल्लाह की अता कर दी चीज़ है ना, जो किसी को कहाँ मेजर को जनरल ले जाए, जनरल के बेटे को कुछ भी ना बनाए। अगर देखना चाहिए, अगर हम आज जनरल कर्नल या जजेस बैठे हुए हैं या कोई MNA बैठा है, कोई मिनिस्टर बैठा है, ये सोचे कि कल को मेरे बच्चे अगर इस स्टेज तक ना जा सके, लेकिन इस मुल्क का एनवायरनमेंट, इस मुल्क की जो तरीक़ाकार है वो इस तरीके तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सके। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने लोगों से मिला, उनसे बातचीत की, उनके राय के बारे में जाना। आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।